नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हो गई पीर पर्वत सी अब ये पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में न सही तो मेरे सीने में ही सही, हो आग कहीं भी पर ये आग जलनी चाहिए। जी हाँ, कल हमने अन्य महत्वपूर्ण जो वाक्य थे उसके 40 हमने देख लिए थे। आज हम 41वें की चर्चा करेंगे। एक मिनट, ये देखिए 41वां। 41वां कह रहा है कि इस यंत्र की उत्पत्ति किसने की। ठीक है, तो ये जो अगला जो शुद्ध वाक्य वो कह रहा है इस यंत्र का आविष्कार किसने किया। अब देखो शुद्ध वाक्य क्या है कि भाई इस यंत्र की उत्पत्ति किसने किया। शुद्ध वाक्य शुद्ध क्या है, इस यंत्र का आविष्कार किसने किया। तो देखो उत्पत्ति जो होती है ना, उत्पत्ति का अर्थ जो होता है वो होता है जन्म। ठीक है, या उत्पादन भी आप कह सकते हैं, जन्म या उत्पादन। ठीक है, यानी जिसका जन्म हुआ है या जो उत्पादन जो चीज़ हो रही है वो होती है उत्पत्ति। ठीक है, और एक है अपना शब्द आविष्कार। ठीक है, क्या शब्द है? आविष्कार। अबे आविष्कार किसे कहते हैं? आविष्कार कहते हैं कि जब किसी भी मत की किसी चीज़ का जब नव निर्माण होता है। क्या होता है? नव निर्माण। सही ढंग से देखो, लिख नहीं पा रहा हूँ मैं इसके अंदर। नव निर्माण। ठीक है, नव निर्माण है जब किसी चीज़ का नव निर्माण होता है तो वो चीज़ क्या होती है? आविष्कार। वो चीज़ क्या होती है? आविष्कार। तो जब कोई यंत्र है और यंत्र का जन्म कैसे हो सकता है? यंत्र का क्या होगा? आविष्कार होगा। इसलिए ही क्या है, इस यंत्र की उत्पत्ति किसने की, ये शब्द क्या है? गलत है। शुद्ध क्या है? इस यंत्र का आविष्कार किसने किया। ठीक है, अब अगला कह रहे वह बुद्धिमान बालिका है। बड़ा ध्यान से सुनना, वह बुद्धिमान बालिका है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब मैं अगर ऐसे बोलता हूँ कि गीता बुद्धिमान बालिका है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। मैं बोलता हूँ कि राम बुद्धिमान बालक है, तो शब्द क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो अब स्त्रीलिंग के लिए ना, तो अपन यहाँ पर बुद्धिमती शब्द का प्रयोग करेंगे। क्या? वह बुद्धिमान बालिका है और वह बुद्धिमती बालिका है। वह बुद्धिमती बालिका है। ठीक है, अगला जो शब्द है 43 यानी 43 के महात्मा ने उसे शाप दिया। और महात्मा ने उसे श्राप दिया। अब देखो कई जगह पे, अमूमन मैं ऐसा कहूँ कि बहुत सारी जगह पे आपको ये बताया जाएगा कि ये जो श्राप जो शब्द है, ये जो श्राप है, ये जो श्राप जो शब्द है, ये क्या है? ये बोलेंगे कि सही। कई जगह पे ऐसा आपको दिखेगा, लेकिन ये श्राप शब्द गलत है। ठीक है, सही शब्द है श्राप। ये सही है। श्राप जो है ये क्या है? अशुद्ध शब्द है। श्राप अशुद्ध शब्द है और श्राप शब्द जो है वो क्या है?
शुद्ध शब्द है। आप भरी कहीं पे भी सर्च करके इसको देख लेना, ठीक है। ये श्राप शब्द जो है वो शुद्ध शब्द है। तो अगर आपको श्राप कहीं पे भी ये लिखा हुआ मिल जाता है ना वाक्य में, तो आप इसको अशुद्ध मानोगे। और शुद्ध आप किसको मानोगे? इस वाले श्राप को क्या मानोगे आप? शुद्ध मानोगे। ये जो श्राप लिखा है इसको आप शुद्ध मानोगे, ठीक है। अब आगे है कि मैं रविवार के दिन मंदिर जाता हूँ। मैं रविवार के दिन मंदिर जाता हूँ, तो सही वाक्य क्या होगा? मैं रविवार के दिन मंदिर जाता हूँ, मैं रविवार को मंदिर जाता हूँ। वह घस में बैठा है, नहीं, वह घास पर बैठा है, ये शुद्ध वाक्य। उसकी लिपि हिंदी है, उसकी लिपि हिंदी है, तो क्या होगा? उसकी लिपि देवनागरी। हमें पता है कि हमारी जो हिंदी है, हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि है देवनागरी। हम जिसका प्रयोग करते हैं लिपि का हिंदी के अंदर, उस लिपि का नाम है मित्रों देवनागरी लिपि, ठीक है। आगे हम देखते हैं 47। 4 बजने को 10 मिनट है। क्या कह रहा है ये? 4 बजने को 10 मिनट है, तो सही सही शुद्ध वाक्य क्या होगा? 4 बजने में 10 मिनट है। 4 बजने को 10 मिनट है और 4 बजने में 10 मिनट है, ये क्या है? शुद्ध वाक्य है, ठीक है। अगला है, इस कठिन काम को करने की बीड़ा कौन चबाता है? इस कठिन काम को करने की बीड़ा कौन उठाता है? ठीक है, तो ये इस कठिन काम करने की बीड़ा, ये शुद्ध वाक्य है, ठीक है। व्यक्ति को अपनी गरज से नाक घिसता है, तो क्या होगा? व्यक्ति अपनी गरज से नाक रगड़ता है, ये शुद्ध वाक्य है। वायुयान 4 घंटा बाद आएगा। 4 घंटा, घंटे के स्थान पे घंटे, ठीक है। वायुयान 4 घंटा बाद नहीं आएगा, 4 घंटे बाद आएगा, ठीक है ना। पूजनीय पिताजी नहीं आए, तो आप या तो फिर पूज्य लिखिए या पूजनीय लिखिए, याद जानिए, या तो पूज्य लिखिए या पूजनीय लिखिए, ठीक है। पूजनीय ये नहीं आएगा, ये नहीं होगा, ठीक है, अशुद्ध शब्द। चाय बहुत दानादार है, ठीक है। चाय बहुत दानेदार नहीं, चाय बहुत दानेदार है, ये सही बात है। चाय बहुत दानेदार नहीं, चाय बहुत दानेदार है, ये सही। कृष्ण ने कंस की हत्या की, तो कृष्ण ने कंस की हत्या नहीं लिखनी, कृष्ण के कंस का वध किया, ये क्या है? शुद्ध वाक्य। शीतल आम का रस पीजिए, क्या कह रहा है? शीतल आम का रस पीजिए, तो क्या होगा? आम का शीतल रस पीजिए। कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया, तो क्या होगा? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। आविष्कार मैंने आपको बताया था कि जब किसी चीज़ का नव निर्माण होता है वो आविष्कार कहलाता है। आविष्कार जब किसी भी वस्तु का नव निर्माण होता है, क्या होता है? नव निर्माण होता है, तो वो आविष्कार कहलाता है। लेकिन मैंने आपको पहले से ही बता दिया था कि अमेरिका की खोज भी मैं आपको बता दूं, अमेरिका की, हालांकि ये हिंदी का विषय नहीं है, इतिहास का है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की खोज हुई थी, वो हुई थी 1787 ईस्वी के अंदर। अमेरिका आज़ाद हुआ था 1787। अमेरिका क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, आविष्कार नहीं किया अमेरिका का, क्या की थी? खोज की थी। ये पूरे हो गए आपके वाक्य शुद्धिकरण। धन्यवाद मित्रों। आपको कक्षा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। और कक्षा आपको कैसी लग रही है कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो RS की हो, चाहे पटवारी की हो,
पटवारी की हो या रीट की हो, शिक्षक भर्ती में से किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी विषय जो है वो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। और ये जो पुस्तक मैं आपको करवाने जा रहा हूँ वो NCERT की पुस्तक है, और आप अभी कहीं से भी पढ़ रहे हैं लेकिन इस पुस्तक को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इस पुस्तक में से कितने क्वेश्चन अगली बार जो विभिन्न एग्जामों में आए हैं, पिछली बार की अगर आप रेशियो उठा के देखोगे तो पटवार का पेपर देख लो, आप रीट का पेपर देख लो, इस हिंदी व्याकरण की जो पुस्तक है इसमें से कितने सवाल आए हैं। कुछ कुछ तो हुबहू इसके अंदर एग्जाम्पल तक चेंज नहीं किया और हुबहू इसमें से ये दिया। तो कहीं से भी पढ़ो आप, पर इस किताब का अध्ययन आप ज़रूर करना, मेरा ये कहना है। जय हिंद, जय भारत।